हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूं MCO 23 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर, उसका सॉल्यूशन। बार बार बच्चे पूछ रहे थे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है पेपर में, कैसे आंसर को प्रेजेंट करें, तो लेके आया हूं 15 मिनट, बस 15-20 मिनट चाहिए तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, आंसर का तरीका बता दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी से। स्ट्रेटेजी है क्या जो आप और मैं अभी बनाएंगे? प्लान ऑफ एक्शन। एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना है जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर सके। डिजाइन टू अचीव अ गोल। ओवरऑल प्लान ऑफ एक्शन क्या रहता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है ताकि वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सके। फिर से बच्चे, लॉन्ग टर्म गोल्स की बात कर रहा हूं मैं। लॉन्ग रेंज प्लानिंग, कोई पर्पस होता है, बिना पर्पस और बिना पैटर्न के कोई फायदा नहीं है कोई भी काम करने का। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हमें दोनों ही आइडेंटिफाई करने हैं और स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देना है और अपने कॉम्पिटिटर की वीकनेस को देखना है ताकि आप अच्छे से गोल अचीव कर सको। रिसोर्स की डिप्लॉयमेंट करनी है, अपनी भी वीकनेस पकड़नी है। ये नहीं कि आप उसकी कॉम्पिटिटर वीकनेस देख रहे हो, उसकी वीकनेस हमारी स्ट्रेंथ बनानी है और अपनी वीकनेस पे भी काम करना है। उसके बाद रिसोर्स डिप्लॉयमेंट, किसको कितना डिप्लॉय मतलब लगाना, जहां जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस की, पीपल की, टेक्नोलॉजी की, वहां पे लगाना। स्ट्रैटेजी तीन तरह की होती है, एक होती है कॉर्पोरेट लेवल की, एक होती है बिजनेस लेवल की, एक होती है फंक्शनल, एक होती है हायरार्किकल लिंक। सर ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी क्या होती है? ओवरऑल स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन विच बिजनेस टू बी इन। कोई डाइवर्सिफाई करना, हम बिजनेस वो कर रहे हैं, किसी कंपनी को एक्वायर करना, ग्रोथ करना। सर बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी क्या होती है? हाउ पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट विल कॉम्पीट इन इट्स इंडस्ट्री, कि वो अपनी ही इंडस्ट्री में अच्छे से कॉम्पीट कैसे करे। कॉस्ट लीडरशिप। फंक्शनल लेवल के अंदर क्या होता है कि जिनके स्पेसिफिक फंक्शंस है लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, प्रोडक्शन, लाइक दिस। ऑल द थ्री लेवल मस्ट बी म्यूचुअली कंसिस्टेंट सो दैट फंक्शनल स्ट्रेटेजी सपोर्ट बिजनेस। ये सारी स्ट्रेटेजी ठीक से चलेंगी तभी तो वो बिजनेस को सपोर्ट करेंगी। बच्चों ये मेमोरी हेल्प है जिसकी वजह से आप याद रखेंगे। लॉन्ग टर्म का L, यूनिटी का U, रिसोर्सेज का R। ठीक है ना बच्चे? ल्योर CBF, आपको ये कुछ वर्ड्स मेमोराइज करने हैं। हेडिंग चेंज नहीं करेंगे, हेडिंग्स सही लिखो, ब्लैक पेन से लिखो ताकि आपको मार्क्स मिले। सर पेपर कितने मार्क्स का था बच्चों? जून 25 का पेपर था, 3 घंटे का पेपर था, 100 मार्क्स का था। जैसे हमने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया है, आपको पेपर में बच्चे करने थे 5 क्वेश्चन। मैं आपको यहां पर सारे क्वेश्चन कराऊंगा एक एक करके। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव आर दी स्पेसिफिक रिजल्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू। आपने एक ऑब्जेक्टिव, मैं इस साल 95% मार्क्स लाऊंगा, इस साल मैं इग्नू में 70% से 80% मार्क्स से क्लियर करूंगा। आपने अभी का ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में भी लॉन्ग टर्म, ऑब्जेक्टिव में भी शॉर्ट टर्म, दोनों तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं। दे कन्वर्ट ब्रॉड मिशन इनटू कॉन्क्रीट टारगेट्स। ऑब्जेक्टिव गिवन डायरेक्शन टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, हर चीज को यही डायरेक्शन देते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना बच्चों, वो एंड रिजल्ट्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड रिजल्ट है, डिजायर्ड एंड रिजल्ट, फाइनल आउटकम है एक ऑर्गेनाइजेशन का। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन। ऑब्जेक्टिव किस में होते हैं? न्यूमेरिकल्स में भी होते हैं, लाइक 80%, 90%। मैंने भी आपको जो बोला मैं उसे किस में डिनोट कर रहा था? परसेंटेज में तो डिनोट कर रहा था। और टारगेट्स ऑफ डिफरेंट फंक्शनल एरियाज। बेसिकली ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, वो एक स्पेसिफिक टारगेट्स, एक डिफरेंट एरिया, सेल, प्रॉफिट, मार्केट शेयर, प्रोडक्टिविटी, इन चीजों के लिए हम टारगेट करते हैं। नेचर क्या है? स्पेसिफिक एंड है, एग्जैक्ट क्या रिजल्ट चाहिए। फ्यूचर ओरिएंटेड है, हम क्या फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, सारा। मेजरेबल इन स्कोप एज दे ऑफन इन्वॉल्व क्वांटिफाइबल टारगेट्स लाइक ग्रोथ रेट, और क्या आउटपुट का लेवल है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, सब। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? अच्छे ऑब्जेक्टिव के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? वो क्लियर होते हैं, वो स्पेसिफाइड होते हैं। क्लियर मतलब बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव्स आपके, कि आपको को क्लैरिटी, आपको कहा जाना, आपका विजन क्लियर है जो हम कहते हैं। उसके बाद मेजरेबल एंड वेरीफाइबल, मतलब अचीव करना आसान है। टाइम बाउंड, मैं ये काम कर लूंगा, अरे कोई टाइम लिमिट तो दो, कोई टाइम फ्रेम तो दो, तभी तो आप कर पाओगे, वरना उसके बिना आप कैसे अचीव करोगे। आगे देखते हैं बच्चों, मेमोरी हेल्प दे रखा है। पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल क्या होता है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। डिस्कस द स्टेप्स इन पेस्टल एनालिसिस, एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर्स। अब बच्चे मीनिंग हमें पता चल गया। पर्पस क्या है? मार्केट की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का पता लगाना, यही हमारा सबसे पहला क्या है, इसका प्रोस्पेक्टिव है, पर्पस है। स्कैन करना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, जो इन्वायरमेंट हमारे हाथ में नहीं है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। आइडेंटिफाई करना की फैक्टर्स को, मतलब आपने एक डाटा कलेक्ट करना है
और आइडेंटिफाई करना है स्पेसिफिक वेरिएबल जिससे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फर्क पड़ेगा। जैसे इंटरेस्ट रेट ट्रेंड, अगर आपने लोन लेना है या ट्रेड पॉलिसीज में क्या चल रहा है उसको असेस करना, इंपैक्ट को असेस करना, वो आपके लिए कितना फ्रूटफुल है या अगर नेगेटिव है तो आपके लिए कितना नेगेटिव है। प्रायोरिटाइज करना क्रिटिकल फैक्टर्स को, अगर कोई फैक्टर आपको नुकसान पहुंचा सकता है तो उसे प्रायोरिटी पे लो और बचो उससे, ताकि आपके बिजनेस खराब ना हो। एक स्ट्रेटेजी बनाओ, एक डिसीजन लेना पड़ेगा, किसके लिए? उस अनसर्टेनिटी के लिए। डिराइविंग स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन, यूज द एनालिसिस टू डिसाइड एंट्री मोड्स। एक एनालिसिस करो कि आपको कौन कौन से एंट्री मोड है, इन्वेस्टमेंट लेवल क्या है, ग्लोबल स्ट्रेटेजीज क्या है डिफरेंट कंट्रीज के लिए। अब आते हैं पेस्टल फैक्टर्स इन ग्लोबल एनवायरनमेंट। अगेन ग्लोबल पॉलिटिकल फैक्टर्स, फिर आता है इकोनॉमिक फैक्टर। सब पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या हो गया? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज, टैक्सेशन। आप इंडिया में आके काम करो, कोई टैक्सेशन नहीं है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन कंपनीज आप कह सकते हैं आके हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगी और इंडिया ग्रो करेगा। उसके लिए हमें एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे और फिर से स्ट्रेटेजी बनानी है और उसका रिस्क एस्टिमेट करना है। इकोनॉमिक फैक्टर तो आपको पता ही है, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, इनकम लेवल्स। सोशल कल्चर, डेमोग्राफी, लाइफस्टाइल क्या है, एजुकेशन वैल्यूज क्या है। बच्चों एक एक चीज मैंने जो ये बताई है ना, टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कोविड की मेडिसिन निकालना हमारी रिसर्च ही तो थी, हमने सबसे पहले सबसे अच्छी रिसर्च करी और सारे अपने देश को क्या करा? बचाया। लीगल फैक्टर्स क्या है? आईपीआर, अब उसके ऊपर हमारा पेटेंट ले लिया कि भैया ये मेडिसिन और कोई इस मेथड से नहीं प्रोड्यूस करेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट और जो भी रेगुलेशंस हैं। इन्फ्लुएंस लोकेशन, कॉस्ट पे फर्क पड़ता है और आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बच्चे पेस्टल फैक्टर्स हैं। कंक्लूजन, इट इज अप्लाइड सिस्टमेटिकली, एकदम से नहीं, हम इसे ऐसे सिस्टमेटिकली अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस में जिससे कि हमारा बिजनेस ग्रो करे। व्हाट इज एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, उसके बारे में बताना है। एक एक करके फिर से समझते हैं। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के लिए मैनेजर मस्ट सिस्टमेटिकली इवैल्यूएट, सिस्टमेटिकली ध्यान से स्टेप बाय स्टेप हमें इवैल्यूएट करना है, किसको? अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट्स को। इट इज अ टूल दैट समराइजेस एंड असेस द इंपैक्ट ऑफ की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये उसको असेस करेगा, उसके इंपैक्ट को असेस करेगा। उसके बाद देखते हैं, सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन दी है। बच्चे जिस तरीके से आंसर लिखा है ना उसी तरीके से आंसर लिखना। मैंने जिस तरीके से आंसर लिखा है स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक को ध्यान में रख के लिखना है, हेडिंग्स का ध्यान देना है। जैसे हम लोगों ने हेडिंग लिखी है आपको भी वैसे ही लिखनी है। ये आगे स्टेप्स, रजिस्टर निकाल लो, साथ साथ मेरे स्टेप्स लिखते रहो, वीडियो पॉज करो। अब देखता हूं मार्क्स कैसे नहीं आएंगे। पेपर में जाने से पहले 5 साल के पेपर करने। कितने साल के? 5 साल के। गेस्ट पेपर ले लो हमारी टीम से अभी कांटेक्ट करके, तो आपको क्या मिल जाएगा गेस्ट पेपर की वजह से? तो अच्छे मार्क्स गेस्ट पेपर करके आएंगे, 5 साल के पेपर करके आएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे थे, डिस्कस द स्ट्रेटेजीज ग्रुप एंड सिनेरियो प्लानिंग। इसके आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देख रहे हो हमने आप लोगों के लिए सारे सॉल्व पेपर निकाले हैं, सबसे पहले पेपर निकाल रहे हैं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन देते हैं। कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले हम देते हैं। तो अपने दोस्तों का लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। और हमारी वेबसाइट पे आ जाओ unnatieducation.com पे। ये रहा इग्नू, इग्नू पे जाएंगे तो आपको सब मिल जाएगा। सर मुझे नोट्स भी चाहिए, तो बच्चे इग्नू नोट्स में चले जाओ। आपको जो भी सॉल्व मटेरियल चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर, गेस्ट पेपर, चैप्टर वाइज नोट्स, हमने सब लगा दिए हैं बच्चों, हमने सब लगा दिए हैं। आपको कोई सॉल्व असाइनमेंट कुछ भी चाहिए तो हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करें। चलिए आंसर पे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर, हमने वाले क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजीज क्या है? इन कॉम्पिटिटिव एनालिसिस मैनेजर मस्ट गो बियॉन्ड इंडस्ट्रीज एवरेज। इंडस्ट्री में जो भी एवरेज है ठीक है, हमें उससे आगे तो पढ़ना ही है। अंडरस्टैंड द पैटर्न विद इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसका पैटर्न भी हमें पता होना चाहिए। एंड पॉसिबल फ्यूचर ऑफ इन्वायरमेंट, अब आगे का फ्यूचर या इन्वायरमेंट किस वे में मूव करेगा। तो इसके लिए हमने क्या बनाया है? स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स, दे आर कॉन्सेप्चुअल क्लस्टर ऑफ फर्म्स विद इन एन इंडस्ट्री दैट फॉलो सिमिलर स्ट्रेटेजीज। जैसे मैं एक टायर्स का काम करो तो मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है? क्या वो सेम स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रहे हैं? वो क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रहे हैं? इतने सालों से वो कंपनी मार्केट में क्यों टिकी हुई है?
तो अच्छे से एनालिसिस करेंगे, उनका पर्पस डिफाइन करेंगे, एनालाइज द एंटायर इंडस्ट्री टुगेदर बिकमिंग मिसलीडिंग, सो फॉर्म आर ग्रुप फॉर मोर एक्यूरेट, तो हम उन्हें एक फॉर्म बना लेंगे। बेसिस ऑफ ग्रुपिंग क्या रहेगा, ऑन अ वेरिएबल सच एज साइज, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेड्थ ऑफ मार्केट, स्ट्रेटेजी परसूट और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आपको भी तो एक बेंचमार्क मानना है, जिसकी अच्छी क्वालिटी है उसे बेंचमार्क मानेंगे ना। फॉर एग्जांपल जिसका अच्छा साइज है, जिसकी मार्केट की स्ट्रेटेजी अच्छी है, जो मार्केट में बहुत ग्रो कर रही है, वही आपका बेंचमार्क होंगी। होमोजीनियस इंडस्ट्री क्या होती है, ऑल फर्म्स में फॉल इनटू अ सिंगल स्ट्रेटेजिक ग्रुप। और हेट्रोजीनियस इंडस्ट्री क्या होती है, सेवरल ग्रुप एग्जिस्ट एंड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग लेयर बिटवीन इंडस्ट्री एंड इंडिविजुअल फर्म। उसके बाद हम करते हैं सिनेरियो की प्लानिंग। अब सिनेरियो क्या है, बेसिकली टूल्स फॉर ऑर्डरिंग परसेप्शंस अबाउट ऑल्टरनेटिव फ्यूचर इन्वायरमेंट। कोई भी एक ऑल्टरनेटिव हम डिसाइड कर रहे हैं, आज इसकी नीड क्यों बढ़ी, बच्चा आपको पता ही है फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड प्रिसाइसली। तो फ्यूचर अगर अनसर्टेन है, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए तो हम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग होगी और एक हम एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट बनाएंगे, प्री टेस्टेड अगेंस्ट सेवरल पॉसिबल फ्यूचर्स लीडिंग टू मोर स्ट्रेटेजीज एंड ऑन गोइंग स्ट्रेटेजिक कन्वर्सेशन। बच्चों इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, मेमोरी हेल्प मैंने दे दिया है, आंसर आप रीड करेंगे तभी आपको पता लगेगा। आंसर देख लो किस वे में मूव होता है, एक पर्टिकुलर फ्लो होता है जिससे टीचर खुश होता है और मार्क्स पूरे देता है, वो आपके सामने है। एवरी कस्टमर इज यूनिक इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाना पड़ेगा, डिफरेंटेड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल बिस्किट्स की भी तो कैटेगरीज आती है, व्हीट बिस्किट आता है, क्रीम बिस्किट आता है, ठीक है ना, ओरियो देख रहे हैं आप किस तरीके से बच्चों के लिए, ऐसे टूथपेस्ट में भी वैरायटी आती है। तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट तो कस्टमर को देना ही है। डेफिनेशन लिखेंगे, नीड क्या है, कॉम्पीट अगेंस्ट राइवल्स, राइवल से कुछ तो अलग दें। उसके बाद डिजाइनिंग पैकेजिंग, अब टाइप्स क्या हो गए, टेंजिबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका डिजाइन पैकेजिंग स्टाइल और क्वालिटी चेंज कर दो। इनटेंजिबल क्या होता है, जो दिखता नहीं है लेकिन बिजनेस को इंपैक्ट करता है, जैसे मैगी आज कुछ भी निकाल दे, मैगी ने पास्ता निकाला तो वो भी तो चला, सर मैगी पास्ता जो चलना ही था। हाँ बच्चे, क्योंकि मैगी का नाम ही, ब्रांड नेम बहुत बढ़िया है, तो वो अपने नाम से मैगी पेरी पेरी मसाला भी निकालते हैं तो वो भी चलता है। तो इसके अंदर देखते हैं इमेज, ब्रांड, कंपनी रेपुटेशन एंड कस्टमर। एडवांटेज क्या है, प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं, फिर से आज वो अच्छे प्राइस पे निकलेगा, उसे प्राइस सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि गुडविल है। हायर सेल वॉल्यूम, और अगर यूनिक प्रोडक्ट होगा तो वो तो कस्टमर को वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करता है। डिसएडवांटेज क्या है, यूनिकनेस नॉट वैल्यूड, अगर उन्हें कुछ यूनिक फीचर नहीं मिलता तो आपका बिजनेस लॉस स्टार्ट। एक्सेसिव डिफरेंशिएशन, कस्टमर को कुछ ज्यादा ही अलग दे दिया, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चीज है ये, तो वो भी एक नुकसान है। कंक्लूजन पढ़ेंगे बच्चों, आगे रीड करते हैं। कॉम्पिटिटिवनेस, फिर से मेमोरी हेल्प, वीडियो पॉज करके बना रहे हो ना नोट्स, वीडियो पॉज करके लिख रहे हो ना सारा, अच्छे से रीड करो। लास्ट मिनट रिवीजन करा रहा हूं, 15-20 मिनट बोला था, 15-20 मिनट में सारा करा दूंगा। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या होती है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर अ क्लियर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी टू गेन एंड सस्टेन एडवांटेजेस, बिल्डिंग ऑन जेनरिक स्ट्रेटेजी सच एज कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। बेसिकली ये एक्सप्लेन क्या करता है, हाउ अ फर्म डिजाइन इट्स ओन लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन, एक ऐसा प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं जो हमारे राइवल्स को बीट करने के लिए हमारे काम आए। तो देखते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, नेचर क्या है, एक्सप्लिसिट, और इसके अंदर क्या है, और इंप्लिसिट भी हो सकता है। यह बनेगा कैसे, एक फॉर्मल प्लानिंग के थ्रू। रोल क्या है, ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस प्रोवाइड द बेसिक पैटर्न विच ऑर्गेनाइजेशन यूज टू क्राफ्ट देयर ओन स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज। फॉर्मुलेशन क्या है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी की, it is combining explicit and implicit strategies so that a planned direction and day-to-day activities together guide the organization, वो गाइड कर सके। व्हील ऑफ कॉम्पिटिटिव, पोर्टर्स व्हील इसके अंदर बच्चे यूज किया गया है। द हब प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक बोथ। द स्पोक रिप्रेजेंट की ऑपरेटिंग पॉलिसीज, जो उनकी वजह से लाइक मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, जिससे कि हमारे सारे गोल्स अचीव हो सके। कॉन्टिन्यूस रिफाइनमेंट, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, सिंस कॉम्पिटिटिव कंडीशंस एंड इंटरनल कैपेबिलिटीज चेंज एंड स्ट्रेटेजी इज रिव्यूड एंड मॉडिफाइड, क्यों, ताकि आपके गोल्स, पॉलिसीज और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सके। बच्चे स्ट्रेटेजी ना, अब इन्वायरमेंट बड़ा डायनामिक है, चेंज होता रहता है, तो हमें भी उसके अंदर चेंज करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें लिखेंगे इसके अंदर। कंक्लूजन आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है। अब आते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस, अलग अलग डायमेंशंस हो क्या सकती है।
हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना वे है कॉम्पीट करने का, ठीक है। तो डायमेंशंस में हम क्या चीज करें, दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन वन कॉम्पिटिटिव एक स्ट्रेटेजी से दूसरी स्ट्रेटेजी तक, जब इन दोनों के बीच में वो करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, कॉमन डायमेंशन। इट आइडेंटिफाइज सर्टेन कॉमन डायमेंशन। अब मेजर डायमेंशंस क्या है, सबसे पहले स्पेशलाइजेशन, कि आपको फोकस किस पे करना है, प्रोडक्ट लाइंस, मार्केट सेगमेंट्स और नीश मार्केट इन विच द फर्म चूजेस टू स्पेशलाइज। अपनी स्पेशलाइजेशन पकड़ो। मेरी स्पेशलाइजेशन इग्नू है, मैं बच्चों को एक एक चीज बता सकता हूं, मेरे को अपनी स्पेशलाइजेशन पकड़नी है। मैं सीएस प्रतीक तिवारी, हमने इसको मार्केटिंग को हमने बड़ी डेप्थ में देखा है, हमें स्ट्रेटेजी का चैप्टर, हमने स्ट्रेटेजी की बुक बहुत अच्छे से करी है, हमने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करी है, तो ये मेरी स्पेशलाइजेशन है। ब्रांडिंग, आपका ब्रांड कैसे अलग होएगा, आइडेंटिफाई होएगा। एक्सटेंड टू विच फर्म पुशेस प्रोडक्ट थ्रू चैनल्स और पुल्स कस्टमर थ्रू डिमांड क्रिएटिंग एक्टिविटीज। एडवर्टाइजमेंट में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वो कस्टमर को अपने ब्रांड तक लेके आ सके। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चॉइस, की कंपनी के क्या चैनल की चॉइसेस हैं। क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की, एम्फोसिस ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी लिंक टू रॉ मटेरियल। टेक्निकल लीडरशिप की, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें फिर से, हमें तो बेटर रिजल्ट ही मतलब है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बच्चे इतना समझ लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोडक्ट बेच रहा था तो मैं उस प्रोडक्ट को बनाने लग गया, तो मैं पीछे चला गया बैकवर्ड, मैं प्रोडक्ट बेच रहा था एक शॉपकीपर को, अब मैं डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच गया, तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन सिंपल है। कॉस्ट पोजीशन की, हाउ एफिशिएंटली फर्म यूटिलाइजेस कॉस्ट, फर्म कितने अच्छे से कॉस्ट को यूटिलाइज कर पा रही है और कौन कौन सी सर्विसेज चला पा रही है। प्राइसिंग की क्या पॉलिसी है मार्केट को लेके, प्रीमियम, लो प्राइस है, तो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पर काम कर रही है, इट इज कंसर्न विद द वे ऑर्गेनाइजेशन आर गॉन एंड मैनेज। इट इज इमर्ज ड्यू टू सेपरेशन ऑफ ओनरशिप अलग है, कंट्रोल अलग है, कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है और फिर से कंपनी अलग है, ऑनर अलग है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, इन विच द ऑर्गेनाइजेशन आर गॉन एंड मैनेज थ्रू अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट ने बनाया। बच्चे फिर से मैं इन शॉर्ट तो पहले बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन से हम सारे कंप्लाइंस करा रहे हैं, सारी चीजें करवा रहे हैं और सारी अच्छी बातें, क्योंकि जिस सोसाइटी में रह रही है उस सोसाइटी के लिए वो अकाउंटेबल है, उस सोसाइटी के लिए वो अकाउंटेबल है। फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए इसको बोलते हैं 5 पिलर गाइड गवर्नेंस। ऑल एम्ड एट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर। गवर्नमेंट ध्यान रखती है जो भी कंपनी आई है मार्केट में वो प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस करे, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा कंपनी का नहीं उस आम जनता का है जिन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। कोर फीचर क्या होते हैं इसके अंदर, ट्रांसपेरेंसी लाना, अकाउंटेबल होना, इंटीग्रिटी लाना, विथ एम्फोसिस ऑन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड पब्लिक इंटरेस्ट। आ गया ना, सपोर्टेड बाय चेक्स बैलेंसेस अमंग बोर्ड, ऑडिटर्स, शेयर होल्डर, सब चीजें। मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखिए बच्चे, कैनेडियन मॉडल है इसके अंदर, यूके एंड अमेरिकन मॉडल है, जर्मन मॉडल है, इटालियन मॉडल है, फ्रांस मॉडल है, ठीक है ना। अर्लियर डोमिनेटेड बाय रिलीजन एंड द स्टेट एज मेन बोरोवर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ग्रेजुअली विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज। आराम से पढ़ लो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, बिजनेस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्या सही क्या गलत है, और इलिस्ट्रेटिव एथिकल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, क्रिटिकल नोट और कंपैरेटिव इनसाइट्स, आराम से पढ़ो, स्क्रीन पे आंसर प्रेजेंट है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रादर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सिर्फ प्रॉफिट्स पे ध्यान मत दो कि प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, नहीं, आपको वेल्थ पे ध्यान देना है, कस्टमर वैल्यू ड्राइव करनी है, शेयर होल्डर वैल्यू ड्राइव करनी है। जितना ज्यादा मार्केट में लॉन्ग टर्म टिकना है उतना ज्यादा आपको वेल्थ बनानी है। तो बच्चों आंसर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, रीड कर लेंगे। कोई डाउट होएगा, कोई पेपर नहीं मिला है तो मुझे बताओ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कौन से पेपर का सॉल्यूशन नहीं मिला और आप नेक्स्ट पे आपको कौन से पेपर का सॉल्यूशन चाहिए। इसके पीडीएफ के लिए मेरी टीम उन्नति को अभी कांटेक्ट कर लो, नंबर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।